नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मीमांसा के तीसरे एपिसोड में। आज हम लोग बातचीत करेंगे नीम करोली बाबा की। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे चमत्कारी बाबा जिनका फॉलोअर ना केवल इंडिया में बल्कि अमेरिका में भी मौजूद है। उनके फॉलोअर में स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स, जो कि हॉलीवुड की सबसे मशहूर हीरोइन है, और भी बहुत सारे अमेरिकी लोग, और साथ ही साथ भारत में तो उनके भक्त हैं ही। इनके चमत्कार के बारे में जब आप किससे सुनिएगा तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाइएगा कि क्या कोई बाबा इतना चमत्कारी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे हम नीम करोली बाबा की। सबसे पहले एक घटनाएं आप लोगों को शुरुआत में ही शेयर कर देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब यूएस फेसबुक के हेडक्वार्टर में गए थे तो वहां मार्क जुकरबर्ग उनको मिले थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और वहां पर मार्क जुकरबर्ग ने भारत के इस चमत्कारी संत नीम करोली बाबा के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि मेरे काम धंधे अच्छे नहीं चल रहे थे। फेसबुक का काम बिल्कुल अटक सा गया था। फेसबुक ठीक से काम नहीं कर रहा था। मेरे सारे जो बिजनेस थे वो चौपट हो रहे थे। तब मुझे स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के ओनर हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि भारत जाओ और भारत जाकर के नीम करोली बाबा से मिलो। वहां तुम्हें तुम्हारी सारे संकट का समाधान मिलेगा। तब उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि मैं उस समय 1 महीने भारत में रहा और नीम करोली बाबा के दर्शन करने गया। उन्होंने कहा कि हम तो 1 ही दिन के लिए नीम करोली बाबा के दर्शन करने गए थे। हालाँकि उस समय बाबा समाधि ले चुके थे, समाधि लिए हुए उनको 32 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी ये नीम करोली धाम, जो कि कैची धाम से मशहूर है उत्तराखंड में, तो वहाँ पर ये जाते हैं और मौसम खराब होने की वजह से इनको 3 दिन तक वहाँ रुकना पड़ता है। और जब वहाँ से ये वापस लौटते हैं तो इनका फेसबुक का काम भी बहुत अच्छे से चलने लगता है और बहुत कमाई करने लगते हैं। इनका सारा बिजनेस बिल्कुल परफेक्ट चलने लगता है। आज हम बातचीत करेंगे उसी चमत्कारी संत नीम करोली बाबा की। जी हाँ दोस्तों, उनके शुरुआती जीवन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 1900 के आसपास नीम करोली बाबा का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनका नाम, असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। और 1940 के आसपास वो उत्तराखंड के भवाली से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटी सी घाटी के पास पहुंचते हैं और वहां पर वो सड़क किनारे बैठ जाते हैं। सड़क किनारे बैठ करके वो अचानक से एक चरवाहे को उसका नाम लेकर के आवाज लगाते हैं कि पूरन इधर आओ। एक बाबा, एक फकीर जिसको वो चरवाहा बिल्कुल नहीं पहचान रहा है, और वो नीचे आता है, जिसने बाबा जी को कभी नहीं देखा था। उसने पूछा कि क्या बता बोल रहे हैं बाबा, और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो बाबा, नीम करोली बाबा ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। अभी ये सब काम छोड़ो और तुम अपने घर से हमारे लिए किसी जलपान का व्यवस्था करो, मुझे भूख बहुत लगी है। ये पूरन बेहद ही गरीब था, लेकिन फिर भी ये घर दौड़े-दौड़े जाता है और अपनी माँ से बताता है कि ऐसे-ऐसे बाबा हैं। वो बोल रहे हैं कि इनको बहुत जन्मों से जान रहे हैं, इसलिए मुझे उनके लिए कुछ खाना दो। तो इस समय उस पूरन के यहाँ उस समय जो है खाने में सिर्फ दाल और रोटी ही बनी थी। तो वो दाल रोटी ले जाकर के उस बाबा को देते हैं और बाबा खाते हैं, और खाने के बाद वो फिर एक आदेश देते हैं उस पूरन को, कहते हैं कि गाँव के 2-4 लोगों को और बुला लो। पूरन गाँव के 2-4 लोगों को और बुला लेता है, और फिर बाबा उस नदी को पार करके, जिस घाटी के किनारे बैठे थे, उस नदी को पार करके कुछ दूर जाते हैं जंगलों में, और जंगल में एक पहाड़ी के पास जाकर के वो खड़े हो जाते हैं और वहाँ उन गाँव वालों को आदेश देते हैं, ये पत्थर हटा करके थोड़ी खुदाई करो, यहाँ पर एक गुफा है। पहले तो गाँव वाले आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उनका बचपन वहीं बीता था, लेकिन उनको किसी गुफा के बारे में पता नहीं था। पूरन भी आश्चर्यचकित होता है कि बचपन से वो चरवाहे का काम कर रहा था, बहुत सारी चीजें देख रहा था, इतनी पहाड़ियों पर घूमा था, लेकिन आज तक किसी गुफा के बारे में जिक्र तक नहीं सुना था। लेकिन फिर भी बाबा का आदेश था तो खुदना पड़ा उस पत्थर को हटा करके। जैसे ही पत्थर को हटा करके कुछ दूर खोदा गया तो वहां पे वाकई एक गुफा था। सारे लोग अचंभित हो गए। गुफा खोदने के बाद बाबा ने फिर कहा कि इसके अंदर धुनी है। जब अंदर पहुंचा जाता है तो धुनी देखने को मिलता है, वहां पर एक चिमटा भी। धुनी मतलब आप लोग देखे होंगे कि बाबा लोग अक्सर धुनी रमा करके बैठते हैं, कुछ आग वगैरह जला करके, एक यज्ञ का जो होम कुंड होता है, हवन कुंड जैसा, वो उसी को कहते हैं धुनी रमाना। जब अंदर पहुंचते हैं तो वाकई एकदम नया चिमटा, धुनी, सारा कुछ दिखता है। सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि मुझे भगवान या किसी चमत्कारी बाबा समझने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सोमवारी बाबा तपस्या किया करते थे, उन्हीं की ये तपस्थली है, और यहाँ हमें बजरंग बली को स्थापना करने की अनुमति मिली है ईश्वर से। सबसे पहले इस जगह को शुद्धिकरण करो इस नदी के जल से। नदी से जल भर भर के लाया जाता है और पूरे जगह को शुद्धिकरण किया जाता है, और तत्पश्चात वहां पर एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। साथ ही साथ उनके फॉलोअर भारत में बहुत हैं। उस समय उनके फॉलोअर भारत के उस समय के मंत्री गौरव वल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी,
और विदेशी तो आपको मैंने बता ही दिया कि जूलिया रॉबर्ट्स जो कि हॉलीवुड की अभिनेत्री थी मशहूर, स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल कंपनी के मालिक, मार्क जकरबर्ग और भी बहुत सारे लोग। अब इनके लिए बहुत सारे किस्से मशहूर होते हैं। उन किस्सों में से सबसे पहला किस्सा है कि एक बार बाबा जी नीम करोली बाबा दिल्ली गए थे और दिल्ली के बिरला मंदिर में वो बैठे अपने भक्तों से मिल रहे थे। सारे भक्त से मिल रहे थे। उसी में से कुछ बांग्लादेशी उनके पास आते हैं और बाबा जी से कुछ प्रश्न पूछने को बढ़ते हैं। इसी दौरान बाबा जी उनको पहले ही उनके प्रश्न पूछने से पहले ही उन बांग्लादेशी को बोलते हैं कि तुम्हारा भाई पाकिस्तान के दुश्मन के कैद में है, पाकिस्तान के जेल में बंद है, वो जल्द ही छूट करके आएगा और वो उस देश का राजा बनेगा। जाओ तुम अगुवाई की तैयारी करो। अब वो बांग्लादेशी बिल्कुल हैरान होता है क्योंकि पाकिस्तान में तो उसको फांसी दे दी गई थी और तामील होने में कुछ ही क्षण बाकी था, कभी भी उसके फांसी पर उनको फांसी पर लटकाया जा सकता था। लेकिन फिर भी बाबा आदेश देते हैं कि अब तुम आगे कोई प्रश्न मत करो मुझसे और जाओ अपने भाई का तुम अगुवाई करने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद वो कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान थे, जिनको कि पाकिस्तान में कैद करके रखा गया था और उनको फांसी की भी सजा दे दी गई थी, लेकिन तामील नहीं हुई थी। तो फिर वहां से छूट करके आप लोगों को तो भारत बांग्लादेश के गठन का तो आप लोगों को कहानी पता ही होगा। यदि नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में पूरे बांग्लादेश बनने की कहानी आप लोगों को बताएंगे। अब एक और किस्सा इनका मशहूर होता है। एक किताब लिखी गई रिचर्ड अल्पस रामदास के द्वारा, मेरेकल ऑफ लव। मेरेकल ऑफ लव में एक कहानी बड़े ही मशहूर है। इसमें लिखते हैं कि बाबा जी यूपी के फतेहपुर के करीब एक बुजुर्ग दंपत्ति से मिलने गए और बुजुर्ग दंपत्ति से जब ये रात को बाबा जी मिलने गए तो दोनों दंपत्ति इनके सेवा में हाजिर हुए। खैर ये बिल्कुल गरीब थे लेकिन फिर भी अपने से बढ़ करके बाबा जी को खिलाया पिलाया और उनको सोने के लिए एक खाट पर कंबल दे दी। ये दोनों दंपत्ति अफसोस में रहे कि काश हमारे पास पैसे होते तो बाबा जी की और खातिरदारी में कर पाता। लेकिन वो करते क्या बुजुर्ग दंपत्ति। लेकिन फिर भी बुजुर्ग दंपत्ति इसी कौतूहल में, इसी सोच में, इसी पश्चाताप में कि बाबा जी के लिए वो कुछ अच्छा नहीं कर पाए, वो रात भर जगते रहे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी अजीब सी चीज देखी कि उन्होंने देखा कि बाबा जी पूरे करराहा रहे हैं, रात भर करवटें बदल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। ऐसा लग रहा हो जैसे कोई मार पीट रहा है बाबा जी को, और बाबा जी कम्बल के अंदर बिल्कुल जैसे किसी को मारा पीटा जा रहा हो, आह ऊह का आवाज आ रहा था। बाबा जी ऐसे कर रहे थे जैसे दर्द से बिल्कुल परेशान हो, दर्द से परेशान हो। लेकिन फिर भी उन बुजुर्ग दंपत्ति के द्वारा उन बाबा जी को नहीं जगाया जाता है क्योंकि वो सोचते हैं कि बाबा जी अभी सोए हुए हैं, यदि जगाते हैं तो हो सकता है बाबा जी कहीं गुस्सा जाए। फिर सुबह बाबा जी उठते हैं और वो कम्बल को अपने शरीर से निकाल करके लपेट करके उस दंपत्ति को दे देते हैं और कहते हैं जाओ इसे तुम गंगा जी में भसा देना और 1 महीने के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर आ जाएगा। लेकिन बाबा जी ने एक हिदायत यहाँ दे दी थी उन दोनों बुजुर्ग दंपत्ति को कि बिल्कुल इसको खोल करके नहीं देखना है, इस कंबल में क्या है। इस कंबल में जिस तरह मैं लपेट कर दे रहा हूँ, उसी तरह तुमको गंगा जी में फेंक देना है। बिल्कुल ये बुजुर्ग दंपत्ति यही करते हैं। जब ये रास्ते में जाते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी होती है कि इसको खोल करके देखा जाए, क्योंकि अंदर में कुछ लोहा-लोहा जैसा उनको प्रतीत हो रहा था। लेकिन फिर भी बाबा जी की हिदायत थी कि उसको खोलना नहीं है, तो वो बिल्कुल नहीं खोले और गंगा जी में उस कंबल को भसा दिया गया। उसके बाद ठीक 1 महीने के बाद उसका बेटा घर वापस आता है और उसका बेटा जो था उन बुजुर्ग दंपत्ति जो कि फतेहपुर वाले बुजुर्ग दंपत्ति थे, उनका बेटा बर्मा फ्रंट पर लड़ाई कर रहा था। 1943 में 43 की बात है, उस समय वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ा हुआ था विश्व में और भारतीय लोग भी ब्रिटिश की तरफ से बर्मा में लड़ाई लड़ रहे थे। तो बर्मा वॉर फ्रंट पर इस बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा था और वहाँ जापानी सेना के साथ लड़ाई हो रहा था। बेटा जब घर वापस लौटता है तो वो बताता है कि एक दिन तो मैं बिल्कुल मर करके ही बचा हूँ। उस दिन जापानी सेना ने चारों तरफ से हमारे सैनिकों को घेर लिया था और सारे लोगों को एक-एक करके मार दिया। सिर्फ मैं ही कैसे बच गया, वो भगवान का शुक्र था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं कल का सूरज देख पाऊँगा। फिर बातें हुई कि किस दिन ऐसी-ऐसी घटनाएँ किस रात को हुई थी, तो बताया गया। तो सारी चीज़ को जब मैच किया गया, तो वो वही रात थी जिस रात बाबा जी रात को कर्रा रहे थे। फिर उन बुजुर्ग दंपत्ति के द्वारा ये तर्क लगाया गया कि जो वो लोहे जैसा प्रतीत हो रहा था उस कम्बल के अंदर, हो ना हो वो गोली के खोखे ही थे। तो यही थी दोस्तों नीम करोली बाबा की कहानी। और ऐसे बाबा बहुत कम हुए हैं, लेकिन ऐसे चमत्कारी बाबा के कारण हमारा सर, हमारा नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमारे देश का गौरव, हमारे देश का सर ऊँचा हुआ है। कुछ बाबा ने डुबाने का भी काम किया है, लेकिन ऐसे ही बाबा के कारण हम लोग आज इस धरती पर इस जहाँ में एक विश्वास कायम कर पाते हैं। तो बाबा जी का ज़्यादातर भक्त अमेरिका का ही है। आज भी सारे लोग कैंची धाम जाते हैं। हालाँकि बाबा
11 सितंबर 1973 को ही समाधि ले चुके हैं, लेकिन फिर भी कैंची धाम बहुत ही मशहूर है और लोग आज भी जाते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और ये कहानी यदि अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का शुरुआती दौर है, इसलिए आप लोगों से अपील करते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ अगले शुक्रवार को, क्योंकि ये कहानी जो है वो हर शुक्रवार रात 8 बजे आता है। तो मेरी ऐसी सोच है कि भारत का संविधान कैसे बना था, भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई थी, कहाँ से जिक्र हुआ था कि भारत का संविधान बनना ज़रूरी है, उन तमाम कहानी को मैं लाऊँ अगले एपिसोड में। आप लोगों का यदि आदेश रहेगा, आप लोगों को यदि क्यूरियोसिटी रहेगी कि भारत का संविधान कैसे बना, कौन बनाया, कितने पन्ने का बना, कितना वर्ड है हमारे संविधान में, कितना आर्टिकल है, कितना शेड्यूल है, उन तमाम चीज़ों पर यदि आप कहानी चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि संविधान वाला वीडियो लेकर आइए। संविधान के बारे में छोटे से छोटे लोगों को, जिनका कोई उद्देश्य नहीं है किसी परीक्षाओं से, उनको संविधान जानने की बहुत जरूरत है। आप यदि संविधान जानेंगे तो आप अपने अधिकार को जानेंगे, आप अपने अधिकार को जानेंगे तो आप इज्जत के साथ इस देश में जी पाएंगे। नहीं तो एक छोटा सा अदना सा अधिकारी भी यदि आपके समक्ष आ जाएगा तो आप सोचिएगा कि यही भगवान है। तो प्रशासन की शून्यता बिल्कुल खत्म हो और प्रशासन के बारे में सब लोग जाने, हमारे जितने भी गवर्निंग बॉडी हैं उनके बारे में जाने, संविधान कैसे काम करता है, क्या है संविधान, इन तमाम चीजों की यदि आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर लिखिए कि संविधान वाला वीडियो लेकर आइए। और ये वीडियो जो होगा वो ठेले वाले से लेकर के दफ्तर, बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हुए जो लोग हैं उन तक के लिए ये वीडियो होगी, जिनको संविधान के बारे में ABCD तक नहीं पता है, उनको संविधान की सारी जानकारी एक ही वीडियो में, और वो जो वीडियो होगी 25 से 30 मिनट की होगी, और तमाम मोटी मोटी बातें संविधान की, संविधान कैसे बना, संविधान में आप लोगों को क्या फंडामेंटल राइट दी गई है, उन तमाम चीजों की जिक्र करेंगे। क्योंकि संविधान को संविधान का तो एक एक आर्टिकल खोल के उस वीडियो में नहीं देंगे, क्योंकि एक एक आर्टिकल यदि खोल करके हम यदि बात करेंगे वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम लोग बातचीत मोटी-मोटी करेंगे, जिसमें कि आपके मौलिक अधिकार से रिलेटेड होगा, आपके संविधान कैसे बनी, आपको आरक्षण किस प्रकार से मिला है, उन तमाम चीज़ों पर बात होगी। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि हम 25 से 30 मिनट में ही सारा आर्टिकल और आप जाकर के कोर्ट में केस लड़ लीजिएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उस कहानी में हम सुनाएँगे कि संविधान कैसे बना, आपको किस प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हैं, आप क्या-क्या आपको हक मिला है, क्या-क्या अधिकार मिला है सरकार की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। अब ऐसा बहुत सारे लोग हो जाते हैं दिमागी लोग कि या 25 से 30 मिनट में ही संविधान की व्याख्या करने वाला है, तो ये कौन विद्वान आ गया है। तो ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद हो, तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर कल रात यानी कि शुक्रवार रात 8 बजे आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, प्रीमियर होगा। आप लोग जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो, और ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो धन्यवाद।